बस 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। 1 मिनट बच्चों, आप लोग रुक जाओ 1 मिनट। 1 मिनट बच्चों, आप लोग रुक जाओ। सर +2 का कैंप कब हो, कहाँ पे लगेगा? अभी बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा आप लोग को। लास्ट में बता दूंगा, सबसे लास्ट में जब क्लास फिनिश हो जाएगा तब तब। ठीक है, मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा कब किसका कहाँ पे लगेगा। तो अभी तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। अभी और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी ना कुछ और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? फिर स्टार्ट किया जाएगा। अभी कुछ और भी बच्चे ज्वाइन होते हैं तो थोड़ा फिर स्टार्ट किया जाएगा। हम्म। सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको बच्चों? सर प्लीज बता दो, बता देंगे, क्यों परेशान हो? लास्ट में बता देंगे ना? बता देंगे कहाँ पे लग रहा है। कहीं तो लगेगा ही पंजाब में। तो थोड़ा सा वेट कर लो, पढ़ लेते हैं हम लोग। यस, MTS। पहले आप लोग कैमरा ओपन करोगे फिर मैं बताऊंगा। अगर कैमरा ओपन नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा भी नहीं। कैमरा ओपन करो, मुझे पता है काफी स्कूल्स में कैमरे लगे हुए हैं। आप लोग कैमरा ओपन करो पहले। पहले आप लोग कैमरा ओपन करो फिर मैं बताऊंगा। अभी भी कोई बच्चे नहीं ओपन किए। सर कैमरा इज नॉट अवेलेबल, बट अवेलेबल इन सम स्कूल ना, लाइक मोहाली, बतिंडा, सांगरूर, लुधियाना। कहीं तो है ना। मेरिटोरियस मोहाली, आप लोग बताओ बच्चों। आप लोग के स्कूल में तो है ना? हॉस्टल में तो कैमरे लगे होंगे ना आप लोग में? सर पैनल पे क्लास लगाए हैं, ठीक है, बट ना कुछ बच्चों के स्कूल्स में कैमरे लगे हुए हैं। कुछ बच्चों के स्कूल्स में कैमरे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट और रुकते हैं, फिर काफी बच्चे और भी ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि अभी काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सर कैमरा इज नॉट अवेलेबल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कहीं भी कैमरा अवेलेबल। कहीं तो अवेलेबल जरूर होगा, किसी ना किसी में। किसी ना किसी स्कूल में तो जरूर अवेलेबल होगा। आप लोग ऐसे बहाने ना बनाओ। बट आप लोग ओपन नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। इसके पहले तो यार कुछ स्कूल्स में ओपन होते थे कैमरे। तो बच्चों हमारा अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो कि इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, केमिकल। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या? D&F ब्लॉक पढ़ा था, ठीक है। D&F ब्लॉक पढ़ा था। तो ध्यान से देखो, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बच्चों? लीगेंड या फिर टाइप्स ऑफ लीगेंड। टाइप्स ऑफ लीगेंड। टाइप्स ऑफ लीगेंड पढ़ेंगे। आओ बात करते हैं। आओ बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं जरा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए, ध्यान से देखना, कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए K4FeCN6 और ऐसे दिख जाए, तो इसमें बच्चों दो पार्ट में होता है। पहली बात तो एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड कुछ एटम्स दिए होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स दिए होंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों,
जो स्क्वायर ब्रैकेट के बगल में जो दिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, या फिर दूसरे साइड दिया होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, काउंटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, काउंटर आयन बोलेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है। जो हमारे पास बीच में एक मेटल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होगा, उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम। और जो बच्चों यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साइड में लगा होगा, यानी उसके बाद जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे बच्चों, लिगेंड। और इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बातें क्लियर है क्या, आप लोग लिख लो इतना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर हो गई, सबको मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना। इसका फोटो कैसे होता है, अगर आप इसको सही से लिखोगे ना, तोड़ोगे ना, तो कुछ ऐसे बनेगा। मैं ऐसे बना देता हूं, उसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा बच्चों, 4k प्लस 4k प्लस 4k प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, FeCN6 4 माइनस, कुछ ऐसे हो जाएगा, 4k प्लस FeCN6 4 माइनस। इसको और अच्छे से जरा ध्यान से देखो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं। तो हमारे पास ये बड़ा सा एक ब्रैकेट हमने बता दिया, बना दिया। अब बीच में क्या है बच्चों, हमारे पास सेंट्रल एटम है, यानी कि आयरन है। क्या है बच्चों, आयरन है। आप बताओ बच्चों, यहाँ पे टोटल साइनाइड यानी सीएन कितने हैं, टोटल साइनाइड 6 है ना, तो बना दो CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, CN माइनस, 5 हो गए, और CN माइनस। और यहाँ पे 4 माइनस है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हमारे पास आयरन होता है ना, वो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है। ध्यान से देखना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर वेकेंट ऑर्बिटल है। सेंट्रल एटम के पास क्या होता है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। और किसी के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और बच्चों साइनाइड, साइनाइड में या फिर माइनस होगा या फिर लोन पेयर होगा, और इन सबको लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड। लिगेंड के पास या फिर माइनस होता है या फिर लोन पेयर होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड ना, यह सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आप बताओ बच्चों, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा कोई लेता है, किसी को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं ना। तो देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, दिख रहा है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस बेस बोलते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है, तो एक बार थम्स अप करो। सबको मेरी बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। बिल्कुल। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इतनी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इतना हाई वेटेज वाला है, क्योंकि बच्चों हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, वह भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल, यह भी क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हर जगह जरूरत पड़ता है। तो आप लोग देखते ही हो। तो आप लोग ये लिख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लो, फिर थम्स अप करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो आगे आगे देखो बच्चों, आगे देखो, ध्यान से देखो। आओ आओ बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, मॉलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या चीज है, जैसे कि ध्यान से देखो, हमारे पास यह एक सॉल्ट है K2SO4, Al2SO4 पे थ्राइस, ये सॉल्ट है। अब ये मिलके क्या बन गया, K2SO4 Al2SO4 पे थ्राइस, इसी को बोलते हैं एलम। और बच्चों जब दो सॉल्ट मिलके बनता है तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सॉल्ट। तो आप लोग ये एग्जांपल लिख लेना डबल सॉल्ट का। तो डबल सॉल्ट में या फिर डबल सॉल्ट आ जाएगा, या फिर कोऑर्डिनेशन, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाएगा। तो एक बार डबल सॉल्ट का एग्जांपल लिख लेना, पोटास एलम, मोहर सॉल्ट, कार्नालाइट। ये बच्चों एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल है ना जो कि डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला बता दो। तो ये थोड़ा जरूरी है, कर लो आप लोग। ये जरूरी है बच्चों, कर लो आप लोग। लिख लिया। ये बस डबल सॉल्ट लिख लो, डबल सॉल्ट क्या होता है। अगर दो सॉल्ट मिलके बने तो इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। लिख लिया सबने, लिख लिया होगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, दो चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दो टाइप का होता है। एक होता है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ होमोलैक्टिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। होमोलैक्टिक क्या होता है, अभी ये सब लिखा हुआ है। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स देखो क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता हूँ होमोलैक्टिक क्या होता है, ध्यान से देखना। पहला है हमारे पास होमोलैक्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में देखो क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, अगर सिंगल टाइप ऑफ लिगेंड हो, एक ही तरीके का लिगेंड है, तो उसको बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो हमारे पास K4FeCN6। बच्चे जो हमारे पास ये लिगेंड है, क्या एक ही लिगेंड है ना, छह टाइम्स है, एक ही लिगेंड है, ये होमोलैप्टिक होगा। दूसरा देखो, दूसरा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है बच्चों, अगर डिफरेंट टाइप का कंपाउंड हुआ, सॉरी डिफरेंट टाइप का लिगेंड हुआ। जैसे कि मान लो हमने ऐसे कर दिया इस बार, K4Fe, यहाँ पे CN3 कर दिया और Cl3 कर दिया। अब बताओ बच्चों, क्या दो लिगेंड हो गए, क्या दोनों अलग अलग, एक तो साइनाइड CN हो गया और एक क्लोरीन हो गया, दोनों अलग अलग है। अगर सेम टाइप का लिगेंड होगा तो होमोलैप्टिक, डिफरेंट टाइप का लिगेंड होगा तो हेट्रोलैप्टिक। क्लियर है, क्लियर है। तो ये वाला आप लोग लिख लो, ये वाला आप लोग लिख लो, फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। ये वाला आप लोग लिख लो, फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। और लिगेंड को काफी अच्छे से समझेंगे हम लोग, लिगेंड को काफी अच्छे से समझा जाएगा। इतना लिख लो, फिर बात करते हैं। यस यस, आप कुछ पूछ रहे हो। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड देख लो आप लोग, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड देख लो आप लोग।
रिपीट, अभी अभी और भी आएगा, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लिख लो ये, लिख लो ये, देखो ये NH3 सेम टाइप का लिगेंड है ना, सेम टाइप का लिगेंड है ना बच्चों, सेम टाइप का लिगेंड। इसलिए ये क्या है बच्चों, होमोलेप्टिक है। क्या है बच्चों, होमोलेप्टिक है। अभी लिगेंड के बारे में और अच्छे से बताऊंगा, लिगेंड के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ये होमोलेप्टिक है। क्या बोल रहे हो, विच इज मोर एसिडिक, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। लिख लिया आप लोगों ने, ये पेज लिख लिया, लिख लिया, थम्स अप करो। बिल्कुल लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज बच्चों हेट्रोलेप्टिक है। अब हेट्रोलेप्टिक में देखो दो टाइप के लिगेंड दिखे हैं ना, दोनों अलग अलग, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। दो टाइप के लिगेंड दिख गया ना अलग अलग, तो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया, हेट्रोलेप्टिक हो गया बच्चों। कर लिया आप लोगों ने? कर लिया होगा भाई, कर लिया होगा, कर लिया, कर लिया, ठीक है। अब अगला देखो, कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने आपको बताया, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला था जैसे कि मान लो K4, मैं थोड़ा सा पेन की साइज बढ़ा दे रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों आपके पास क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लो, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे ही एक K4Fe CN6, कुछ ऐसे है। तो आप बताओ बच्चों, इस जो डब्बे के बाहर होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। क्या बोलते थे बच्चों, काउंटर आयन। इसको हम लोग क्या बोलते थे, जो डब्बे के अंदर मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और जो बच्चों अंदर लगा हुआ है उसको क्या बोलते थे, लिगेंड, लिगेंड। लिगेंड को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या फिर इसको अगर आयंस होगा तो कोऑर्डिनेशन आयन, ये सब लिख लो, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सब ना थोड़ा सा वो चीजें हैं। अभी और भी अच्छे से बताएंगे क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम को लुईस एसिड भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लिखो ये, लिख लो इतना।
यस यस यस, डन। ठीक है, ये लिख लिया होगा। अब देखो, आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, रिपीट कर दो। अरे कॉम्प्लेक्स आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना डब्बे के अंदर, इसी को ही कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, इसी को ही कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की जरा ध्यान से देखो क्या होता है। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे कॉपर है और NH3 पे 4 है, तो जितना इसकी संख्या होगी ना, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉपर है और 4 अमोनिया ऐसे हैं जो ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। 4 अमोनिया क्या कर रहे हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 है। और आपके बुक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा। तो ये भी लिख लो आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयोनाइजेशन। इस पे लिगेंड के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। लिगेंड के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लिगेंड के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लिगेंड के बारे में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसको थोड़ा सा बाद में बताएंगे, जब हम लोग कर लेंगे तो, लिगेंड के बारे में कर लेंगे तो। अब बात करते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है बच्चों, जो सेंट्रल एटम को जो अपना लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज देता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड बोलते हैं। यह लिगेंड 3 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसका काम क्या है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देना। आप बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्या बोलेंगे, लेविस बेस बोलेंगे, लेविस बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, लेविस बेस बोलेंगे। तो ये आप लोग लिख लो, फिर और भी अच्छे से बताते हैं। सभी लिगेंड का अपना अलग अलग नाम होता है, अभी हम लिखेंगे कैसे क्या होगा। ये भी आप लोग लिख लो, लिख लो आप लोग। ये भी आप लोग लिख लो। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा ना, लिख लिया होगा। अब देखो जरा, ये लिगेंड के बारे में देखते हैं। आओ हम थोड़ा सा ना इसको पेज ऐड करके लिखते हैं, पेज ऐड करके। अब सबसे पहली बात हम बात करेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड की। और मोनोडेंटेट लिगेंड में भी बच्चों क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। मोनोडेंटेट लिगेंड में 3 टाइप का होगा, एक तो एनायन वाला, दूसरा केटायन वाला, और तीसरा न्यूट्रल वाला। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, मोनोडेंटेट लिगेंड। किसके बारे में बात करेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ध्यान से देखो, देखते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। पहला हमारे पास है लिगेंड के बारे में लिखेंगे, और लिगेंड में भी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड की खासियत क्या होगी, जैसे मानो कोई भी हमारे पास एक लिगेंड होगा, जैसे सीएन मान लो, क्लोरीन मान लो। यह क्या करता है ना, बस एक ही बॉन्ड मेटल से बनाता है, एक ही बॉन्ड मेटल से क्या करता है, बनाता है, इसलिए इसको मोनोडेंटेट बोलेंगे। अगर मान लो क्लोरीन 2 बॉन्ड बनाता मेटल से तो बाइडेंटेट बोलते हैं। अगर क्लोरीन 3 बनाता तो ट्राइडेंटेट बोलेंगे। तो जितना जो बॉन्ड बनाएगा उसी हिसाब से डेंटिसिटी उसकी फिक्स होती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान से देखो, विच डोनेट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल
एटम। तो आओ, या फिर सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। आओ बात करते हैं, इसमें भी हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। मोनोडेंटेट में भी किसकी बात करते हैं? न्यूट्रल की। न्यूट्रल मोनोडेंटेट एटम, मोनोडेंटेट लिगेंड। पहली बात बच्चों, अगर मैंने न्यूट्रल वर्ड यूज कर लिया, इसके पे कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, इसके पे कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। अगर हमने न्यूट्रल वर्ड यूज कर दिया तो इस पे कोई भी प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस न्यूट्रल में कौन कौन सा होता है। पहला बात करते हैं पहला देखो, मैं नंबरिंग कर देता हूं, मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। पहले पे कौन आएगा बच्चों? NH3, NH3। दूसरे पे आता है H2O। मतलब ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है, मैं यहाँ पे सब न्यूट्रल वाले को लिख रहा हूँ PPH3। एक बच्चे कुछ ज्वाइन हुए बच्चे, मैं इनको देख ले रहा हूँ, PPH3। और देखो हमारे पास PPH3 के बाद आता है O2, O2 के बाद आता है N2। सबसे पहले इतने लोग का नाम लिख लेते हैं। इतने लोग का क्या करते हैं बच्चों? नाम लिख। NH3 बच्चों जो लिगेंड है इसका नाम होता है एमीन। क्या नाम होता है बच्चों? एमीन। H2O होता है, इसका नाम होता है एक्वा, एक्वा। NO का बच्चों नाम होता है नाइट्रोसील। क्या नाम होता है बच्चों? नाइट्रोसील। आप बताओ कहीं पे भी प्लस माइनस है क्या? कुछ नहीं है, इसका मतलब यह न्यूट्रल वाला है। PPH3 का क्या नाम होता है बच्चों? ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसके पहले PH3 भी होता है। क्या होता है बच्चों? PH3 भी होता है, इसका नाम होता है फॉस्फीन, फॉस्फीन। और PPH3 का क्या मतलब है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। O2 का क्या नाम होता है बच्चों? O2 का नाम होता है डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। N2 का नाम होता है बच्चों डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया हमारे पास कुछ ऐसे। अब सेम लिखते हैं, और भी कुछ बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो 6 हो गया। सातवें का देख लो। सातवां जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3OH। आठवां देख लो बच्चों, आठवां क्या है हमारे पास? CH3NH2। नाइन्थ नंबर देख लो, नाइन्थ नंबर क्या है? NH2। 10th नंबर देख लो बच्चों, CO। और 11th नंबर देख लो बच्चों, CS। आओ सबका नाम लिखते हैं। इसका नाम होता है बच्चों मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है बच्चों हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। इसका नाम होता है बच्चों डाई में, इसका नाम होता है बच्चों, ये सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, मेथिल एमीन नाम होता है इसका, मिथाइल एमीन। इसका नाम होता है बच्चों हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। इसका नाम होता है बच्चों कार्बोनिल, कार्बोनिल। और इसका नाम होता है बच्चों थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? बताओ जरा, यहां तक आप लोग को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ऐसे आपको करता हूं कि आप लोग देख के लिख लो जरा, देख के लिख लो। इतने सारे हैं, देख के लिख लो, देख के लिख लो आप लोग, देख के आप लोग लिख लो। देख के लिख लो आप लोग। लिख लिया? लिख लिया सबने? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। ये न्यूट्रल हो गया बच्चों। ऐसे ही हमारे पास केटाइनिक आएगा, केटाइनिक। केटाइनिक में क्या होगा हमारे पास? अगर हमारे पास O2 पॉजिटिव होगा तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्जेनियम, ऑक्जेनियम। अगर NO पॉजिटिव होगा तो इसका नाम होगा नाइट्रोसीलियम या फिर
नाइट्रोसोनियम। अगर NO2 पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। और इसको हटा दो, इसका लिखा नहीं है, ठीक है। इतना 3 लिखो, 3 लिख लो आप लोग पॉजिटिव के लिए। ये सभी मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। मोनोडेंटेट का क्या मतलब है बच्चों? एक ही बॉन्ड बनाएगा। अगर आप इसको लिख लियो तो थम्स अप करना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिख लिया है? न्यूट्रल होगा, केटायनिक हो गया। अब बात करते हैं एनायनिक लिगेंड। देखो, अगर F माइनस कहीं दे दिया, F माइनस, इसका नाम होगा फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। क्लोरीन Cl माइनस हो गया तो इसका नाम होगा क्लोरिडो या फिर क्लोरो। Br माइनस दे दिया तो इसका नाम होगा ब्रोमीडो या फिर ब्रोमो। I माइनस दे दिया तो इसका नाम होगा आयोडीडो या फिर आयोडो। O2 माइनस हो गया तो ऑक्जीडो या फिर ऑक्जो। H2 माइनस हुआ तो सल्फिडो या फिर सल्फो। OH माइनस होगा तो हाइड्रोक्सीडो या फिर हाइड्रोक्सो। O2 माइनस होगा तो सुपर ऑक्सीडो या फिर सुपर ऑक्जो। O2 माइनस होगा तो क्या होगा बच्चों? पर ऑक्जीडो। N3 माइनस होगा तो नाइट्रीडो। N3 माइनस होगा तो एजिडो। NH2 माइनस होगा तो एमिडो। NH2 माइनस होगा तो इमिडो। H माइनस होगा तो बच्चों हाइड्रीडो। तो ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, किस पे कितना चार्ज है, इस हिसाब से नाम होता है इसका। अगर आपको चार्ज पता चल गया, सब पे नाम पता चल गया ना, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। सबको क्लियर है ना? इतना भी लिखो आप लोग, इतना लिखो आप लोग, फिर और भी आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा, ठीक है। अब ये था बच्चों, सभी के सभी क्या था बच्चों? मोनोडेंटेड लिगेंड थे। क्या थे बच्चों? मोनोडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं बाईडेंटेड लिगेंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? बाईडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करते हैं। बाईडेंटेड लिगेंड, तो आओ थोड़ा सा बात करते हैं बाईडेंटेड क्या होता है। बाईडेंटेड क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे देखो बच्चों, जैसे देखो कि मान लेते हैं हमारे पास ये मेटल है और कोई हमारे पास लिगेंड है। अगर लिगेंड हमारे पास एक ही केवल बॉन्ड बना रहा है, केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग मोनोडेंटेड। क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर मान लो बच्चों हमारे पास ये मेटल है और लिगेंड बच्चों 2 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है।
इसको बोलेंगे बाई डेंटेड लिगेंड, बाई डेंटेड लिगेंड। अगर 3 बॉन्ड बनाता तो ट्राई डेंटेड, 4 बनाता तो टेट्रा डेंटेड, 5 बनाता तो पेंटा डेंटेड। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात करेंगे बाई डेंटेड लिगेंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? बाई डेंटेड लिगेंड के बारे में। तो आओ देखते हैं बाई डेंटेड लिगेंड क्या होता है। आओ देखते हैं बाई डेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो ध्यान से देखो, हम लिख दिए यहाँ पे बाई डेंटेड लिगेंड, बाई डेंटेड लिगेंड्स, बाई डेंटेड लिगेंड्स। तो ध्यान से देखो बाई डेंटेड लिगेंड क्या होता है। लिगेंड विच डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, लिगेंड विच डोनेट, विच डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन, टू सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ठीक है, दो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बच्चों इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, डाई एमीन, इथिलीन डाइएमीन। बच्चों इसको ईएन भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईएन। इसका फोटो देखो कैसे होता है, इसका फोटो जरा देखो कैसे होता है। इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, NH2 CH2 CH2 और NH2। आप बताओ बच्चों, अगर मान लेते हैं बीच में एटम है, तो आप बताओ इस N के पास लोन पेयर है, एक दे सकता है क्या? इस N के पास भी लोन पेयर एक दे सकता है क्या? तो यह दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाई डेंटेड लिगेंड। और भी देखो, दूसरा है बच्चों ऑक्जेलेटो, दूसरा क्या है? ऑक्जेलेट, या फिर इसको OX भी बोलते हैं, या फिर इसको C2O4 माइनस माइनस भी बोलते हैं, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। आओ देखो इसका क्या फोटो होता है, फोटो जरा देखते हैं इसका बच्चों। जरा फोटो मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना। इसका फोटो बच्चों कुछ ऐसे होता है, कार्बन कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस पे सिंगल बॉन्ड पे माइनस, इस पे सिंगल बॉन्ड पे माइनस। अब बच्चों ये जो माइनस है ना, मेटल के साथ कुछ ऐसे बॉन्ड बनाता है, एक यह माइनस वाला दे देता है, डोनेट कर देता है, और एक यह डोनेट कर देता है। यह भी तो दो बना लिया ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यह भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। और भी देखो, और भी एग्जांपल मैं देता हूं, और भी एग्जांपल देता हूं। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा है बच्चों ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, इसको बोलते हैं GLY। इस पे -1 चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? -1 चार्ज होता है। इसका फोटो मैं बनाता हूं कैसे बनता है। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अगर कोई मेटल होगा तो ये जो माइनस चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, और इसके पास लोन पेयर यह भी क्या दे देगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है बच्चों डाई मेथिल ग्लाइकजीमेटो, या फिर DMG बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान से देखो, डाई मेथिल, डाई मेथिल ग्लाइको, ग्लाई ऑक्जीमेटो, ग्लाई ऑक्जीमेटो, या फिर DMG। इस पे भी -1 ही होता है, इस पे भी क्या होता है बच्चों? -1 होता है। अब इसका फोटो देखते हैं कैसे बनता है। इसमें कुछ ऐसे होता है N, एक मिनट रुक जाओ, इसमें ऐसे होता है N डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ये से डबल बॉन्ड N। अब इस कार्बन पे आपको एक CH3 मिलेगा, दूसरे कार्बन पे CH3 मिलेगा। इस नाइट्रोजन पे हमें क्या मिलेगा बच्चों? O माइनस मिलेगा। और हमारे पास इस पे क्या मिलेगा बच्चों? OH मिलेगा। तो ध्यान से देखना, अगर कोई मेटल है ना, ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करता है और ये वाला डोनेट करता है, इसलिए इसका क्या नाम है बच्चों? डाई मेथिल ग्लाइकजीमेटो, यानी फिर DMG। तो आप लोग ये चार बना लो, बाइडेंटेड लिगेंड में ऐसे चार बना लो, चार बना लो ऐसे, चार ऐसे बना लो। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चारों, क्योंकि ये चारों में से क्वेश्चन पूछता है अक्सर।
हो गया बच्चों? हो गया? हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये बताओ, ये कितने डेंटेट का लिगेंड है? 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, ये ट्राई डेंटेट लिगेंड है। लिखो इसको। इसको बोलते हैं डाई इन, यानी कि इथिलीन, डाई इथिलीन ट्राईएमीन। ये देखो बच्चों, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना, ये क्या है? टेट्राडेंटेट है। ये 6 बनाएगा, ये हेक्साडेंटेट है। ये भी सभी लिखो, इन सबको पॉलीडेंटेट बोलते हैं। लिखो, ये सब काम की चीजें हैं, काम की चीजें हैं बच्चों ये सब। ये सब लिगेंड लिखो। सब पे आपको चार्ज पता होना चाहिए, किस पे कितना चार्ज होता है। ये सब लिखो आप लोग। डन हो गया? हो गया बच्चों? हो गया ना? चलो, अब बात करते हैं बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड की। सर +2 का कैंप कब और कहाँ पे? अभी बता रहा हूँ। मतलब आप लोग को याद है कि जब लास्ट होगा तो जरूर पूछना है। अभी 5 मिनट बचेगा तो बता दूंगा, ठीक है? 5 मिनट बचेगा तो बता दूंगा, ठीक है? 5 मिनट बचेगा तो बता दूंगा। देखो, अब बात कर लेते हैं बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड की। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास साइनाइड है, Cn-, तो यह मेटल से कार्बन से भी जुड़ सकता है क्योंकि माइनस चार्ज कार्बन पे है, और Cn से भी जुड़ सकता है यानी कि नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है बच्चों? लोन पेयर होता है। लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड की खासियत यह है कि या फिर वह कार्बन से जुड़ेगा या फिर नाइट्रोजन से जुड़ेगा, दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकता। दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकता। या फिर कार्बन से जुड़ेगा या फिर नाइट्रोजन से, दोनों से एक साथ नहीं जुड़ सकता। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? तो इनको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर कार्बन से जुड़ेगा तो इसका नाम होगा साइनिडो, अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो इसका नाम होगा आइसोसाइनिडो। ऐसे ही देख लो, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो साइनेटो ओ, और नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो साइनेटो एन। यहां से जुड़ेगा सल्फर से तो थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पे NO2 में अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो नाइट्रीटो ओ, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो नाइट्रीटो एन। यही होता है नेम में। कर लो, ठीक है? कर लो ये, कर लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ।
सर प्लीज बता दो, प्लीज कैमरा ओपन कर लो आप लोग। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया, डन हो गया, डन हो गया ना? अरे हो गया होगा। कैमरा नॉट अवेलेबल, यही करते रहो आप लोग। पैनल 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 पे क्लास लग रही है। हो गया। अब आओ थोड़ा समरी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4Fe(CN6). इसको क्या बोलेंगे, जो साइड वाला होगा उसको बोलेंगे हम लोग काउंटर आयन, काउंटर आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लीगेंड। अगर लीगेंड सेम टाइप का हुआ तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप का हुआ तो हेट्रोलेप्टिक। लीगेंड अगर सेम टाइप का हुआ तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप का होगा तो हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसका मतलब यह लोविस एसिड जैसे काम करेगा। और जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, इसका मतलब यह लेविस बेस जैसे काम करेगा। क्लियर है। अगर मान लो कोई एक बॉन्ड बना रहा है तो उसको मोनोडेंटेड, कोई दो बना रहा है तो बाईडेंटेड, तीन बना रहा है तो ट्राइडेंटेड, चार को टेट्राडेंटेड, पांच को पेंटाडेंटेड, छह को हेक्साडेंटेड, या फिर इन्हीं सबको पॉलीडेंटेड बोलते हैं तीन के बाद। तो हमारे पास मोनोडेंटेड वाला जो पहला होता है, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, या फिर जो बाईडेंटेड हो गया या फिर पॉलीडेंटेड हो गया, सब में तीन तरीके का होता है। एक होता है नेगेटिव वाला यानी कि एनायन, दूसरा होता है केटायन यानी कि पॉजिटिव वाला, और तीसरा क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। तो एनायन में मैंने आपको नाम लिखवाया था, क्या क्या होगा, जैसे F माइनस हो गया, बता दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। केटायन में भी मैंने कुछ नाम लिखवाया था और न्यूट्रल में भी कुछ नाम लिखवाया था। फिर उसके बाद आता है बच्चों बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड और हेक्साडेंटेड, इस टाइप का मैंने आपको बताया था। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है, बोलो जरा, क्या सबको मेरी बातें क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो आप ये सब पढ़ लेना। और लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था कि एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, कुछ ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है ना सबको मेरी बातें? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या पूछ रहे हो अब चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग क्या पूछ रहे हो अब, आपको आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। कैंप के बारे में पूछ रहे हो? जस्ट एक मिनट रुको, प्लीज बता दो, जस्ट जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कुछ समथिंग। हाँ, तो बच्चों आप लोग का जो कैंप लगेगा वो पंजाब में लगेगा, ये आप लोग को पता है, लुधियाना बॉयज। आप लोग का बच्चों जो कैंप लगेगा वो पंजाब में लगेगा, पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ